अब आ ही गए हो तो स्टोरी पूरी देखकर ही चले जाओ, आपका क्या ही चला जाएगा। इस स्टोरी में हमारी इश्क एक जुनून स्टोरी की सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आपको इस स्टोरी को फुल वॉच करना होगा। फ्रेंड्स, ये स्टोरी का पहला भाग है। फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी को लेकर आई हूँ, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। आप इस स्टोरी को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने वो स्टोरी बीच में अधूरी छोड़ दी और ये स्टोरी मैं लेकर आ गई हूँ। मुझे पता है आप सब लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सोचेंगे ही कि मैंने न्यू स्टोरी शुरू कर दी और उस स्टोरी को बीच में ही छोड़ दिया। फ्रेंड्स, पर मेरी एक मजबूरी है, इसलिए मैं इस स्टोरी को अपलोड कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती। अगर आप इस स्टोरी को एक बार भी फुल वॉच कर लोगे और आप मुझे उसी टाइम कमेंट करना कि आपने इस स्टोरी को फुल वॉच कर ली है, तो मैं आपको उसी टाइम हमारी स्टोरी इश्क एक जुनून का नेक्स्ट पार्ट दे दूँगी। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और दुनिया में क्या कैसा कुछ चल रहा है उसका भी आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक माँ की कहानी है जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी उसके सौतेले बेटे ने उसे कभी नहीं अपनाया। अनंतपुर एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव की हर गली में खुशियों की गूंज थी, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा घर भी था जो अपनी दर्द भरी कहानी के कारण जाना जाता था। इसी घर में शकुंतला नाम की एक महिला रहती थी, जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रही थी। शकुंतला का अतीत। शकुंतला का जीवन कभी आसान नहीं था। उसका पहला पति राजेश एक साधारण किसान था। राजेश के साथ उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश की मृत्यु ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। राजेश की मृत्यु के बाद शकुंतला को अकेले अपने छोटे बेटे अजय का पालन पोषण करना पड़ा। यह समय उसके लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब अजय थोड़ा बड़ा हुआ तो शकुंतला ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अरुण नाम के एक व्यक्ति से शादी की। अरुण एक दयालु और सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन उसके पास भी एक बेटा था जिसका नाम राघव था। राघव जब 2 साल का था तब शकुंतला और अरुण की शादी हुई थी। राघव ये एक नया अनुभव था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसने अपनी सौतेली माँ शकुंतला को कभी भी अपनाने की कोशिश नहीं की। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि शकुंतला उसकी माँ की जगह ले रही है। शकुंतला ने हमेशा राघव को प्यार देने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे कभी नहीं अपनाया। वो हमेशा उसे सौतेली माँ के रूप में ही देखता था और उससे नफरत भी करता था। शकुंतला ने राघव की नफरत मिटाने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन राघव का व्यवहार कभी नहीं बदला। इस दौरान शकुंतला का जीवन हर दिन कठिन होता जा रहा था। राघव का व्यवहार उसके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया था। वो जब भी शकुंतला के पास आता, हमेशा उसे अपमानित करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता। एक दिन जब शकुंतला ने राघव को खाना परोसा, तो उसने झूठा मुंह बनाते हुए कहा, ये खाना तो बहुत ही बुरा है, मुझे ये खाना नहीं खाना। राघव की बात सुनकर शकुंतला का दिल ही टूट गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद राघव को उसकी देखभाल की ज़रूरत है। जैसे जैसे राघव बड़ा होता गया, उसका शकुंतला के प्रति बर्ताव और भी खराब होता गया। वो स्कूल से जब घर लौटता था तो हमेशा शकुंतला के साथ बुरा बर्ताव करता था। कभी कभी वो उसे गालियाँ देता और कभी कभी उसे अनदेखा कर देता था। एक दिन जब शकुंतला ने राघव से कुछ मदद मांगी, तो राघव ने गुस्से में कहा, आप मेरी माँ नहीं हैं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी।
यह सुनकर शकुंतला के आंसू निकल गए। उसने तो राघव के लिए अपने दिल में केवल प्यार रखा, लेकिन राघव ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया था। गांव के लोग भी राघव के बर्ताव को देखकर बहुत ही चिंतित थे, लेकिन गांव में भी कुछ लोग थे जो राघव के पक्ष में थे। वो हमेशा शकुंतला के खिलाफ राघव को भड़काते रहते थे और राघव उनकी बातों में आता था। उसे कभी शकुंतला का प्यार तो दिखाई दिया ही नहीं। कई लोगों ने राघव के मन में शकुंतला के लिए ये बात डाली थी कि शकुंतला उसकी माँ कभी नहीं बन सकती, वो तो बस दिखावा करती है। वो लोग हमेशा राघव को भड़काते रहते थे और राघव उनकी बातों में आकर शकुंतला से झगड़ा करता था, उसे अपशब्द बोलता था। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ लोग थे जो शकुंतला के पक्ष में थे, क्योंकि उन लोगों को शकुंतला का व्यवहार राघव के लिए देखकर अच्छा लगता था। शकुंतला कभी भी राघव से कुछ नहीं कहती, भले ही राघव उसे हर कुछ बोलकर चला जाया करता था। कुछ लोग उसकी इस हरकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और गांव में चर्चा होने लगी। कई लोग कहते थे कि राघव को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, वो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन राघव ने उनकी बातों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। उसने गांव वालों की बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया था। शकुंतला ने राघव के प्रति कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपनी सच्ची भावनाओं के साथ राघव के लिए प्यार और देखभाल दी। वो उसके लिए खाना बनाती, उसकी पसंदीदा किताबें लाती, लेकिन राघव उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन जब राघव ने स्कूल से लौटते समय शकुंतला का अपमान किया तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर भी उसे राघव ने कभी नहीं अपनाया। एक दिन की बात है, राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर में एक बहुत बड़ा काम किया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उसे उनके पास आने से रोकने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर उसके दोस्तों ने उसे शकुंतला के खिलाफ और ज़्यादा भड़काया, तो राघव ने अपनी माँ के खिलाफ और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शकुंतला ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। राघव ने जवाब देते हुए कहा, आपको मेरी परवाह नहीं है, आप सिर्फ मेरे पिता के लिए यहाँ हैं। शकुंतला बहुत दुखी हुई। राघव एक एहसान फरामोश इंसान था। उसे पता था कि गांव के अधिकतर लोग उसके खिलाफ हैं, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था दिखावे का। अब वो लोगों के सामने अच्छाई का दिखावा करने लगा। घर में वो शकुंतला के साथ वही व्यवहार करता था, लेकिन बाहर शकुंतला के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करके लोगों की नज़र में अच्छा बन रहा था। अब सभी लोग राघव को अच्छा समझने लगे। उसके दिखावे का नाटक कामयाब हो रहा था। उसने शकुंतला के मायके वालों के सामने भी अपने लिए एक अच्छे इंसान का परिचय दिया था। शकुंतला के मायके में उसके 3 भाई और 2 बहनें थीं। उसका बड़ा भाई दूसरे शहर रहता था। शकुंतला के मझले भाई ने उसकी जायदाद पर अपना कब्जा जमा रखा था। उसका बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन उसका मंझला भाई एक नंबर का ढोंगी था। वो बिल्कुल शकुंतला के सौतेले बेटे राघव की तरह ही था। उसे बस अपनी जेब गरम करनी आती थी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। जबकि शकुंतला का छोटा भाई वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो शकुंतला के मंझले भाई के साथ में ही रहता था। शकुंतला के मंझले भाई ने अपने 2 बेटे बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी थी। वो अपने बड़े भाई का हिस्सा तो खाकर ही बैठा था,
अब उसे और भी ज़्यादा बेईमानी आने लगी। उसका छोटा भाई और मंझला भाई दोनों मिलकर बड़े बड़े धंधे करते थे, लेकिन उसके मंझले भाई को ऐसी बेईमानी आई कि उसने अपने छोटे भाई से धंधे के सारे पैसे ले लिए, ये बोलकर कि अभी उसे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन उसका छोटा भाई उस गद्दार को समझ नहीं पाया और उसने अपने भोलेपन में उसे सारे पैसे दे दिए और उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब काम धंधे का टाइम आ गया और शकुंतला के छोटे भाई को पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वो अपने मंझले भाई से पैसे मांगने गया। उसके मंझले भाई ने अपनी औकात दिखाई और कहा कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, अपने हिसाब से देख लो अपना। उसका छोटा भाई बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास अब एक भी पैसा नहीं था और परेशानी तो तब हुई जब उसके छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। वो कहते हैं ना, मुसीबत एक साथ आती है। अब उसे पैसों की तो तंगी थी ही, साथ ही बीमारी का भी कहर आ गया था। वो बहुत ही लाचार और बेबस हो गया था। वो अपना दुख सुनाने अपनी बहन शकुंतला के पास चला जाया करता था, लेकिन शकुंतला के सौतेले बेटे राघव को उसका अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने मंझले जाली मामा के पास ये खबर कैसे भी करके पहुंचा दिया करता था और उसका जाली मामा शकुंतला को टॉर्चर करता था कि छोटा बार बार तुम्हारे घर क्यों आता है, तू हमारी लड़ाई बढ़ा रही है। लेकिन अब शकुंतला राघव के साथ अपने मंझले भाई को भी अच्छे से जान गई थी और वो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये उसे अपने भाई से अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बता दी। उसके छोटे भाई को पता था कि शकुंतला एक अच्छी इंसान है, वो कभी राघव के साथ बुरा नहीं कर सकती, और उसका मंझला भाई वो तो है ही एक नंबर का ढोंगी और वो झूठ में राघव का साथ ही देगा। शकुंतला के छोटे भाई को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने अपनी बहन शकुंतला से भी पैसे मांगे, लेकिन शकुंतला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को पैसों के लिए मना कर दिया। उसका छोटा भाई जानता था कि शकुंतला के पास सच में पैसे नहीं हैं। शकुंतला के मंझले भाई ने जब उसे अपनी बहन के घर जाने से मना किया, तो उसके छोटे भाई ने उससे कारण पूछा, तो कहने लगा कि बार बार बहन के घर जाना अच्छी बात नहीं है और बात को टालने लगा। लेकिन शकुंतला का छोटा भाई भी बहुत ज़िद्दी था। उसने अपने मंझले भाई से साफ साफ कह दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और क्या करना है क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये सब मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मुझे सीख देने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शकुंतला का छोटा भाई जानता था कि शकुंतला ने भले ही उसे पैसे से साथ ना दिया हो, लेकिन बुरे वक्त में उसे समझा जरूर था। अपनी बातों से उसका साथ अच्छी तरह से दिया था। वो जब घुट घुट कर जिंदगी जी रहा था, तब शकुंतला ने ही उसे समझाया, अपनी बातों से उसे सहारा दिया। अब शकुंतला के छोटे भाई का अच्छा वक्त आने वाला था, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें झेल ली थी। अब उसने बैंक से लोन लिया और एक बड़े बिजनेसमैन ने उसका साथ देकर उसे बहुत ही कम ब्याज वाला लोन दिलाया। उसके छोटे भाई के अंदर काम करने की लगन तो थी ही। उसने अपना वही व्यापार शुरू किया और उसे अपनी मेहनत का फल भी मिला। उसे लाखों की कमाई हुई। उस कमाई से उसने अपनी बीमारी के वक्त लिए हुए कर्ज को चुकाया। फिर नया साल शुरू हो गया और उसका बिजनेस वैसे ही अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसने सेविंग करना भी शुरू कर दिया
उसके मंझले भाई को उसकी कमाई चुभने लगी। अब उसने अच्छाई का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपने छोटे भाई से एक दिन जाकर कहा, मुझे भी अपने साथ अपने व्यापार में शामिल कर लो। लेकिन उसका छोटा भाई उसे अच्छी तरह जान गया था। उसने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने छोटे भाई से और भी ज़्यादा जलन होने लगी। वो हमेशा उसे नीचे दिखाने में ही लगा रहता था और सोचता था कि वो जो भी करता है वही सही है। पता नहीं वो अपने आप को क्या ही समझता था, लेकिन उसके परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी चालाकियों और बेईमानी को उसका परिवार अच्छी तरह से समझ गया था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। उसे अपने बच्चों और अपने अलावा और किसी की नहीं पड़ी थी। वो हमेशा अपना ही भला चाहता था, लेकिन ज़िंदगी में अपना भला चाहने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। शायद ये बात वो कभी नहीं समझ सकता था। शकुंतला का मंझला भाई, उसके पास एक अच्छी खासी दुकान थी। उसे रोजाना की हजारों में कमाई हो जाया करती थी, लेकिन वो हमेशा झूठ के बल पर जीता था। वो कहता था कि मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। दुकान में 200-400 रुपये बच जाते हैं, जिससे तो घर खर्च भी नहीं चल पाता ठीक से। उसकी यही झूठी बातें उसके परिवार वालों को उसकी असलियत का आगाज कराती थी। दूसरी ओर शकुंतला और उसके अपने बच्चे राघव के दुर्व्यवहार से काफ़ी तंग आ गए थे। राघव शकुंतला और उसके बच्चों को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता था। अब शकुंतला के पति का काम भी ठप हो गया और वो भी बेरोजगार होकर बैठ गया था। शकुंतला अब उम्मीद लगाए बैठी थी कि राघव जो काम करता है वो उसके परिवार का खर्च चलाएगा, लेकिन राघव ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो गांव वालों और परिवार वालों को खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान ला दिया करता था, जिसमें शकुंतला के परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल था। दिन ब दिन राघव का व्यवहार और भी बेकार होता जा रहा था। शकुंतला जो एक तरफ अपने परिवार के खर्चे के लिए परेशान, दूसरी ओर राघव के इस तरह के व्यवहार से वो बिल्कुल टूट गई थी। उसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। राघव को उनकी खुशी कभी बर्दाश्त होती ही नहीं थी। वहीं शकुंतला का घटिया मंझला भाई और उसकी 2 बेहुदा किस्म की बहनें राघव जैसे गद्दार का साथ दे रहे थे। शकुंतला को उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी बेचारी। अपने नसीब पर रोने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि शकुंतला का छोटा भाई उसका साथ दे रहा था। वो शकुंतला की उसके खर्चे में भी मदद करता था। शकुंतला को इस तरह अपने खर्चे के लिए परेशान देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसके भी पास बाल बच्चे थे। वो शकुंतला के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था, लेकिन जो वो कर सकता था उतना तो वो करना ही चाहता था। उसने शकुंतला को एक विचार दिया कि क्यों ना तू अपने बेटे को एक छोटी सी दुकान खोल दे। मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे तू उसे दुकान खोल सके। उसके छोटे भाई ने ही किराए पर दुकान दिलाई और उसने ही शकुंतला के बेटे अजय को एक छोटी सी दुकान खोलकर जिसमें उसने किराने का सामान भरा। शकुंतला अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहन कर चुकी थी, शायद इसीलिए उसके अच्छे दिन आने वाले थे। शकुंतला के बेटे अजय की दुकान उसके नरम स्वभाव के कारण अच्छे से चलने लगी। अजय पूरे मन से अपनी दुकान को संभाल रहा था। दिन ब दिन उसकी दुकान और भी तरक्की की ओर जा रही थी। वो पूरे मन से अपने घर का खर्चा भी चला रहा था, साथ ही कुछ पैसों की बचत भी कर रहा था। उसकी बचत
अब इतनी हो गई थी कि उसने 1 साल के अंदर एक नई बाइक खरीद ली। अब शकुंतला के जीवन में सुख की थोड़ी सी छांव पड़ गई थी। राघव का स्वभाव तो वैसा ही था, लेकिन शकुंतला को अब उसके स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शकुंतला राघव को अच्छे से जान गई थी। अजय एक समझदार लड़का था जो अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखता था। वो पूरा दिन अपने दुकान को अच्छे से संभालता, देर रात तक दुकान पर बैठता। राघव अब उससे जलने लगा और उससे दुकान छीनने की कोशिश करने लगा। उसने शकुंतला के पति, जो राघव का पिता था, उसे इस तरीके से भड़काया कि शकुंतला के पति को राघव की ही बात सही लगने लगी और वो शकुंतला से झगड़ा करने लगा। शकुंतला उसके झगड़े की वजह समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन शकुंतला के पति ने उससे कहा कि इस दुकान को राघव को दे दो। अब शकुंतला अपने पति और राघव की चाल को अच्छे से भाप गई थी। वो अपने पति की इस बेहुदा चाल से काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि शकुंतला को पता था कि उसका पति अच्छी तरीके से जानता है राघव उसके घर का खर्चा कभी नहीं चलाएगा। फिर भी वो इस घटिया काम में उसका साथ दे रहा है। लेकिन शकुंतला अब पुराने वाली नहीं रही थी। वो भी वक्त की ठोकर लगने के साथ बदल गई थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी दुकान राघव को कभी नहीं देगी। इस पर शकुंतला के पति ने उससे बात करना तक छोड़ दिया। लेकिन शकुंतला को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके बच्चों के लिए यही सही था। कितनी मुसीबतों के बाद उनका खर्चा अब अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसे कैसे राघव को वो दुकान दे दे जो उसके किसी काम का ही नहीं है। शकुंतला भी अब मजबूत हो गई थी। कोई उसे कुछ भी कहता, वो घटिया बातों को हमेशा इग्नोर कर देती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। उसके बेटे अजय की उम्र ज़्यादा नहीं थी। अभी उसके पढ़ने लिखने के दिन भी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन घर की मजबूरियों के चलते उसे कामकाज संभालना पड़ा। साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। उसने अपनी 12वीं परीक्षा भी पास कर ली। अब अजय ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साथ ही अजय की बहनें भी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही थी। राघव उन्हें पढ़ने में काफ़ी डिस्टर्ब करता था। वो जब भी पढ़ाई करती थी, कभी राघव अपने फ़ोन में गाने बजाकर तो कभी टीवी का फुल वॉल्यूम में चलाकर उन्हें तंग करता था। अगर शकुंतला उससे कुछ कहती तो वो उल्टा उसके सिर पड़ जाता था, उससे झगड़ा करने लगता। इसलिए शकुंतला ये सब बर्दाश्त कर रही थी, बेचारी, और कर भी क्या सकती थी। राघव हमेशा उसके बच्चों से जलता रहता था। मुसीबत के समय तो वो कभी उन्हें काम नहीं आया। राघव की उम्र भी अब अच्छी खासी हो गई थी। अब उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना था। शकुंतला के पति ने शकुंतला से कहा, राघव अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना है। तुम अपने छोटे भाई से कहकर उसके लिए रिश्ता तलाश करो। शकुंतला को भी अपना फर्ज निभाना था। राघव की शादी करने का ये उसकी ही जिम्मेदारी थी। शकुंतला ने अपने छोटे भाई से राघव के रिश्ते के लिए कहा। उसके छोटे भाई ने उसे एक अच्छी सी लड़की बताई जो राघव को भी पसंद आ गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता हो गया। सगाई की तारीख फिक्स कर ली गई। राघव की सगाई बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी में अभी थोड़ा समय था। कुछ समय बाद शादी की तारीख पास आने लगी। शकुंतला परेशान रहती थी, लेकिन वो सोच रही थी कि राघव ने कभी भी उसके घर परिवार पर कोई खर्चा नहीं किया, तो उसने पैसे बचा कर रखे होंगे और वो शादी के समय
अपने परिवार को पैसों का सहारा जरूर देगा, लेकिन राघव एक नंबर का घटिया इंसान था। शादी का समय पास आते ही उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर शकुंतला ने कुछ कर्ज लिया और अपनी बहू के लिए गहने कपड़े का बंदोबस्त किया। अगर वो ये सब नहीं करती तो लोग उसे जीने नहीं देते। उसने अपनी बेबसी और लाचारी में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से शादी तो हो गई। राघव का स्वभाव शादी में भी शकुंतला के साथ वैसे ही था जैसे उसने कोई एहसान किया हो। शकुंतला पर वही घमंड उसके अंदर चूर चूर कर भरा था। शकुंतला की बहनें जो काफ़ी खराब, उन दोनों से भी शकुंतला के बच्चों की कामयाबी देखी नहीं जाती थी। वो भी शादी में आई। वो दोनों ही शकुंतला से बड़ी थी। शकुंतला के लिए वो बिल्कुल घटिया किस्म के कपड़े रखकर ले आई। शकुंतला ने जब उनके कपड़ों को देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगी, क्योंकि जब उनके बच्चों की शादी थी तो शकुंतला ने काफ़ी ज़्यादा पैसे उन्हें दिए थे। शकुंतला चाहती थी कि इस वक्त में वो भी उसे पैसे देकर सहारा दे, लेकिन उन दोनों दोगलियों ने उसे वो घटिया किस्म के कपड़े दिए। शकुंतला का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो शादी के बाद से ही थोड़ी बीमार रहने लगी। वो हमेशा उनके बुरे ख्यालात में डूबी रहती थी। दिन भर उनके बारे में सोचती थी कि उसने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया। उसकी दोनों ही बहनें राघव के साथ मिली हुई थी। वो राघव का पूरा साथ देती थी उसके झूठ में। ऊपर से वो शकुंतला को भी झूठी बदनाम करती थी कि शकुंतला राघव को अच्छा नहीं रखती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। जब शकुंतला के अपने ही उसके बारे में ऐसी बातें करते तो दूसरों को क्या ही कहा जाए। दूसरे लोग तो यही समझते कि शकुंतला सच में राघव के साथ बुरा व्यवहार करती होगी, तभी तो उसके अपने भी राघव की साइड है और उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या पता कि शकुंतला के अपने ही उससे जलते हैं, उसके बच्चों की कामयाबी से जलते हैं, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। बेचारी शकुंतला शादी के महीनों बाद तक काफ़ी परेशान रही। उसके बच्चों ने उसे समझाया कि किसी के देने से कुछ नहीं होता, अगर ऊपर वाला देना चाहे तो कोई छीन नहीं सकता, और उसे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। ऐसे बीमार रहने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा उसका ही नुकसान है। शकुंतला ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और वो ठीक होने लगी। लेकिन अब शकुंतला का ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ जाया करता था। वो जब भी जरा सा टेंशन लेती तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। उसके तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे थे। वो अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखते थे। वो उसे कभी भी किसी तरह का टेंशन नहीं देते थे। उसे टेंशन से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन राघव हमेशा कुछ ऐसा कर देता था जिससे शकुंतला को थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाया करती थी। वो रोज़ाना ब्लड प्रेशर की एक टेबलेट लिया करती थी, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता था। शकुंतला ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, जिससे उसके अंदर भी थोड़ी हिम्मत तो आ ही गई थी। अब शकुंतला को राघव जितना भी परेशान करता, उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राघव ने अब एक नई चाल चलने की कोशिश की। राघव गांव वालों के सामने शकुंतला की बुराई करता, झूठ बोलता और कहता कि शकुंतला उसे खाना नहीं देती है, क्योंकि शकुंतला की एक बेटी पढ़ाई कर रही थी। शकुंतला का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो अभी अपनी बहू को लेकर नहीं आई। उसने बहू के मायके वालों से शादी के पहले ही 6 महीने ना लाने की बात कर ली थी, जो कि बहू के मायके वालों ने भी मान ली थी। लेकिन राघव
इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि शकुंतला की बेटी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे। वो शकुंतला के बच्चों से हमेशा जलता रहता था। बहू को ना लाने की वजह से राघव ने शकुंतला की बदनामी शुरू कर दी। वो गांव वालों से और शकुंतला के घटिया मायके वालों से ये कहता था कि शकुंतला उसे खाना नहीं देती, उसके साथ बुरा बर्ताव करती और ना ही उसकी बहू को लाती। अब शकुंतला को ये बातें धीरे धीरे पता चल रही थी। वो इस झूठी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर शकुंतला ने भी सोच लिया कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई किसी भी हाल में करवा ही लेगी, चाहे राघव उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न करे, क्योंकि शकुंतला को अच्छी तरीके से पता था कि राघव उसके बच्चों को पढ़ाने से खुश नहीं है, इसीलिए वो इतने सारे फिरके फेर रहा है। राघव तो इसलिए भी मजबूत था क्योंकि शकुंतला का घटिया परिवार उसका साथ जो दे रहा था और उसे नीचा दिखा रहा था, वो हर झूठ में राघव का साथ देते थे, फिर वो चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो। शकुंतला की घटिया बहनें कुछ भी काम होता तो राघव को ही बुलाती थी। डर नाम की चीज़ उनके पास थी ही नहीं। वो शकुंतला के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें भी शकुंतला के बच्चों से काफ़ी जलन थी। उनके बच्चे तो कुछ काम के थे नहीं, ना तो उनके बच्चों का ज़्यादा पढ़ने में दिमाग था और ना ही कुछ अच्छे काम में। उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी थे जिनका दिमाग बस बुरे कामों में ही चलता रहता था। दूसरी ओर शकुंतला की जिंदगी में एक और खुशी आने वाली थी। उसकी बेटी की नौकरी लग गई। वो 30 से 40 हजार रुपये महीने कमाने लगी। अब शकुंतला का जीवन और भी प्रगति की ओर जा रहा था, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए जो मुसीबतें उठाई थी, अब उनकी भरपाई करने का टाइम आ गया था। अब शकुंतला अपनी बहू को भी ले आई थी और राघव की हरकतों की वजह से राघव और शकुंतला दोनों अलग अलग रहने लगे। शकुंतला का जीवन सुख में और शांति में हो गया था, क्योंकि उसके बच्चे अच्छे से काम में जुड़ गए थे और राघव वहीं अपनी चालबाजियां करता रहता था, क्योंकि राघव की जिंदगी में बस एक यही तो था, शकुंतला को नीचा दिखाना, उसे जलील करना, उसके बारे में बुरा भला कहना, झूठ बोलना। लेकिन इससे राघव का कोई भला नहीं हुआ। आखिरकार राघव हमेशा ही अपनी जिंदगी को झूठ के सहारे जीता रहा। उसके बुरा कहने से शकुंतला का कुछ बुरा तो नहीं हुआ, बल्कि उसकी जिंदगी में तो और भी ज़्यादा खुशियाँ आ गई और राघव अपनी वही घटिया जिंदगी जीता रहा। और शकुंतला का मंझला भाई, जिसने अपने व्यवहार के कारण अपनी दुकान को भी ठप कर लिया था और उसकी बचत उसकी नीयत के हिसाब से ही हो गई थी, वो नीचे गिरता गया और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। जबकि शकुंतला का छोटा भाई अपने कर्मों की वजह से आगे बढ़ता ही चला गया और उसने अपना एक अच्छा सा घर बना लिया। अपने बच्चों की शादी भी बड़े धूमधाम से की, लेकिन अब भी उसके अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं था। उसका जीवन भी हंसी खुशी से व्यतीत होने लगा। शकुंतला की दोनों बहनों का जीवन उनके कर्मों के हिसाब से चला। उनके बच्चे ही उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन दोनों ने दूसरों के बच्चों को कभी सही राय नहीं दी थी और वो भी अकेली ही अब रह गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। किसी का बुरा करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। सभी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, जैसे शकुंतला के परिवार में हुआ। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोचे बगैर हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोग आपके परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते और उन्हें
आपके परिवार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो भी कहे, अगर आप सही हैं तो अंत में जीत आपकी ही होती है। चाहे फिर आपकी कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो गई हो, वो भी एक दिन भुला दी जाती है और आपकी अच्छाई का और सच्चाई का परचम दुनिया में लहरता है। इसके लिए इंसान को सब्र करना भी जरूरी होता है। यदि शकुंतला राघव के बर्ताव से हार मान लेती और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती, तो शायद उसकी जिंदगी भी वहीं रह जाती जो पहले तक थी। शकुंतला ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों के लिए सारी झूठी बुराइयां सहन कर ली और अंत में जीत उसी की हुई। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताना। इस कहानी में कौन सही है, कौन गलत है, ये भी हमें ज़रूर बताना। और आपके आसपास रहने वाले लोगों में सौतेली माँ और सौतेले बेटे को लेकर क्या मेंटेलिटी बनी हुई है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इस स्टोरी को यहाँ तक वॉच किया हो तो इसमें से एक भी बात जो मैंने आपको बताई है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैं आपको हमारी स्टोरी इश्क एक जुनून का नेक्स्ट पार्ट उसी वक्त दे दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।